दोस्तों नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा। पिछले दिनों इंडिया चाइना क्लैश हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए और उसके बाद हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट के पूर्ण रूप से बहिष्कार का एक आंदोलन पूर्ण रूप से यानी इन चाइना का जो प्रोडक्ट था उसके बाइकआउट का एक पूरा लहर चल पड़ा, सोशल नेटवर्किंग साइट हो या किसी माध्यम से। और हमारी सरकार ने उसी टाइम में जो है 59 एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन को भी बैन किया, जो जिसमें से अधिकतर सबसे ज़्यादा चाइना से ही जुड़े थे। तो दोस्तों मैं आज उस संदर्भ में बात करना चाहूँगा उससे आगे की परिस्थितियों के बारे में कि भारत की जो चीन की व्यापार से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत की जो चीन व्यापार में है वो निर्भरता बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर चीनी उत्पाद के बाइकआउट की बातें होती है तो उसके संबंध में कुछ तथ्यों को जो है समझना जरूरी है, कुछ परिस्थितियों पर गौर करना जरूरी है। और मैं आज उन्हीं परिस्थितियों पर बात करूंगा और आंकड़ों के साथ बात करूंगा कि दुनिया के कुल उत्पादन का 25% जो है वो चाइना से आता है और विश्व जो व्यापार है उसमें 12 से 13% का हिस्सा जो है वो चीन का है। और वहीं अगर देखा जाए कि चीन के वैश्विक व्यापार में अगर हिस्सेदारी देखा जाए हिंदुस्तान की तो वो 2% से भी कम है। ठीक, अब अगर हम चीन से अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं तो भी विश्व व्यापार पर सालों से चीन ने जो अपना डोमिनेंस किया है यानी अपना जो प्रभुत्व कायम किया है उसको चुनौती देना आसान नहीं है और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और चीन इस मुकाम पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो रातों रात नहीं पहुंचा। 1978 का वो दौर था जब वहां सुधार का दौर शुरू हुआ और चीन अधिकांश जो दक्षिण एशियाई देश है और आसियान राष्ट्र है, अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है। वहां यहाँ ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है आयात से अधिक निर्यात। अमेरिका से वो आयात से अधिक निर्यात करता है अमेरिका में चाइना। और ऐसी स्थिति में और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई 2019 की, उस रिपोर्ट को भी मैं जोड़ रहा हूं यहाँ पर कि उसके मुताबिक साल 2018 में जो भारत का उत्पाद निर्यात था वो 1 यानी प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट था यहाँ से वो 1.7% था, लेकिन आयात जो था वो 2.6% था। अगर वहीं सेवा क्षेत्र में निर्यात देखा जाए तो वो इंडिया का 3.5% था यानी 3.5, तो आयात जो था वो 3.2% रहा। और चीन अगर देखा जाए तो भारत का एक प्रमुख व्यापार भागीदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2019-20 में अगर हम देखें तो भारत के कुल निर्यात का 9% जो है यहां से जो एक्सपोर्ट हुआ वो चीन को गया। तो कुल उत्पाद जो आयात का था यानी मर्केंटाइज जो रिपोर्ट आई उसको भी है, वो भी है मर्केंटाइज इंपोर्ट, वो 18% चीन से हुआ। और आयातित चीजों में ज्यादा था इलेक्ट्रिक, सबसे ज्यादा आता वहां से 90% का आंकड़ा, इलेक्ट्रिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, रत्न आभूषण, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स, मेडिकल उपकरण और ऑटो कंपोनेंट्स रहे। और भारत को जो आयात निर्यात की अगर सूची हम देखें तो पाएंगे कि भारत जो चीन को उत्पादन के लिए कच्चा माल निर्यात करता है उससे ज्यादा कीमत पर वो जो फाइनल प्रोडक्ट चाइना में बनता है वो वहां से आयात करता है। ये स्थिति है, समझना चाहिए सभी देशवासियों को इस मद्देनजर। और जनवरी 2010 से जनवरी 2020 तक का जो एक रिपोर्ट है उसके अगर 2020 का अंत तक का जो ये 2020 तक का जो ये अभी तक का है महीने के आंकड़ों को अगर अध्ययन करें तो देखेंगे कि चीन के साथ हमारा व्यापार जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो है निर्यात कम हो रहा है और आयात जो है बढ़ रहा है। यानी हम जो अपने देश से प्रोडक्ट यहाँ से भेज रहे हैं बाहर के देशों में वो वहां कम हो रहा है और आयात बढ़ गया, वहां से हम चीजों को ज्यादा ले रहे हैं। तो भारत अगर इस मुश्किल से अगर पार पाना चाहता है तो हमें उस परिस्थिति में विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था को साथ में लाना होगा और इसके साथ व्यापार नियमों के आधार पर काबू किया जा सकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की WTA का जो नॉन टैरिफ और टैरिफ उपाय है, जैसे आप ले लीजिए उदाहरण के स्वरूप एंटी डंपिंग, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज, CVD और तात्कालिक उपाय के तौर पर WTO का जो सेफ गार्ड मेजर था उसका सहारा ले सकता है। और भारत को नॉन टैरिफों का उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए, हम तभी अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। जब टेली कम्युनिकेशन में जो है निवेश के साथ साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को हम बढ़ावा देंगे।
और ये संदर्भ बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा इंडिया में अभी बहिष्कार जिस ढंग से हुआ, लोग हल्के में ले रहे हैं कि बहिष्कार आसानी से चाइना का कर देंगे, कुछ एप्लीकेशन अगर उड़ा दिए सरकार ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर घर में चाइना है। आज भी प्रोडक्ट अगर चाइना का मोबाइल आता है मार्केट में, अमेजन फ्लिपकार्ट पर, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इंडियन प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते होते हैं और इंडियन आदमी की परचेजिंग पावर घट गई है। उस परिस्थिति में लोग चाइना के प्रोडक्ट आसानी से खरीद लेते हैं और घर घर में चाइना है। तो बहिष्कार इतना आसान नहीं है। 10 में से 7 मोबाइल इंडिया में चाइनीज बिकते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का जो बहिष्कार का ये चीज चल रहा है, ये इतना आसान नहीं। अब आगे समझिए कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये गलत नहीं, अच्छा है, लेकिन लोग उसको किस सेंस में ले रहे हैं कि हम बहिष्कार करने लगे। इसका मतलब बहिष्कार करना नहीं है, कतई बहिष्कार करना नहीं है, और ना ही दुनिया की अर्थव्यवस्था से अपने आप को अलग थलग कर लेना है, बल्कि इसका मतलब है अपने पक्ष में मुनाफा बढ़ाना, व्यापार वृद्धि करना, निवेश देश में अपना बढ़ाना और रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजन करना। यानी लोगों में रोजगार, लोगों को रोजगार मिलने से है इसका संबंध, ताकि ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण का दौर है, इसका हम लोग सही फायदा उठा सके, जो चाइना ने पिछले 20 साल 25 साल में उठाया है। एक दिन में चाइना इतना बड़ा नहीं हो गया। और अगर हम देखें इस चीज को कि चीन से नाता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। हम फार्मेसी के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 है। इसके लिए हमें कच्चा माल जो है चीन से चाहिए होता है, और उसमें पैरासीटामोल जैसे टैबलेट वहां से बन के आते हैं। ऐसी स्थिति है जो कि सरकारी यहाँ पर एनयूएस का। उसके बाद जो साथ ही WTO का जो बौद्धिक संबंध है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अधिकारों से छूट की जरूरत होती है, ताकि दवाइयां जो है बिना बेरोक टोक कर बाजार में उतारी जा सके, दुनिया भर में जा सके। तो हमारी चुनौतियां जो है ये अंदरूनी भी है, बाहरी से ज्यादा अंदरूनी चुनौतियां हैं, जहां हमें अपने लोगों को प्रशिक्षण ज्यादा देना होगा, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा, और अंदरूनी चीजों को, यानी चीन पर अगर हम अंदरूनी चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि चीन पर अगर निर्भरता को कम करना है तो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है और तकनीक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ावा देना होगा। और तभी जो है चीन का जो हम बायकट करने की सोच रहे हैं वो खुद ब खुद हो जाएगा। और ऐसे जो हम सोचेंगे कि बायकट करके उसको जो हटा सके, तो चीन वैश्विक मानदंडों पर बहुत ऊपर जा चुका है और भारत के लिए इस राह पे आसान नहीं है। तो बस आज इस वीडियो में इसी पर बात कर रहा था। धन्यवाद। जय हिंद।